खबर का असर, बरसों से सार्वजनिक हित की सड़क की लड़ाई लड़ रहे बुजुर्गों को मिला प्रशासन का सहारा। अतिरिक्त तहसीलदार ने अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे बुजुर्ग का अनशन तुड़वाया और 10 दिनों में सड़क बनाने का भरोसा दिलाया। सालों से सार्वजनिक हित के सड़क की लड़ाई लड़ रहे बुजुर्ग बाली चरण शतनामी ने आज सुबह प्रशासन से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने अनिश्चितकालीन अनशन की शुरुआत कर दी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि स्थानीय दबंगों से परेशान बुजुर्ग की खबर सार न्यूज ने प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद बुजुर्ग की समस्या को शहर के आम से लेकर खास लोगों ने भी जान लिया था। हालांकि अब तक प्रशासन से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने के कारण सार्वजनिक हित की लड़ाई लड़ रहे पीड़ित बुजुर्ग ने अनशन पर बैठने का निश्चय कर लिया। इस क्रम में आज सुबह जैसे ही 72 वर्षीय बुजुर्ग महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे चौक पर अनशन पर बैठ पुनः मीडिया कर्मियों ने खबर को प्रमुखता से उठाया। इस तरह प्रशासन को इस बात की जानकारी मिली कि बुजुर्ग व्यक्ति अनशन पर बैठ गया है। कुछ ही देरी में अतिरिक्त तहसीलदार नेहा उपाध्याय ने संवेदनशीलता दिखाते हुए बुजुर्ग का हालचाल जानने पर मौके पर आ गई। अपने बुजुर्ग को समझाते हुए न केवल उनका अनशन तुड़वाया और उन्हें आश्वस्त किया कि आप तहसील ऑफिस आकर पुनः एक नया आवेदन प्रस्तुत कीजिए। आने वाले 10 दिनों के अंदर आप खुद खड़े होकर इस अधूरी पड़ी सड़क का पूर्ण निर्माण कराएंगे। अभी आपने अनशन तोड़ा है, शासन के कुछ लोग आए हुए हैं, क्या बातचीत है? ये तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब जो यहाँ उपाध्याय हैं, दुबे हैं, वो अनशन तोड़ने के लिए कह रहे हैं कि 10 दिन का मौका दीजिए। मैं जितना आपका कार्य ये नकल है जो मांग किए हैं वो देंगे और उस रास्ते को बनवाने के लिए आश्वासन दिए हैं कि हम रास्ता बनवाने, सार्वजनिक रास्ता जो उसको बनवा देंगे। मेरा जिम्मेदारी ये बोली है ये तहसीलदार साहब। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि जब तक ये फैसला नहीं होगा, हमारा नहीं बनेगा, तब तक हम नहीं उठेंगे। लेकिन वो आश्वासन दें कि मेरी जिम्मेदारी है, हम ये रास्ता बनवाने का और नकल दिलवाने का। नहीं दिलाएंगे, नहीं बना पाएंगे तो फिर साहब बैठ जाइएगा, ऐसे कह रही है। हैं तो ये तो आश्वासन रह जाता है, फिर कोई ध्यान नहीं देता है साहब। हाँ, तो इसलिए अनशन तोड़ उनके तहसीलदार साहब के कहने के अनुसार तोड़ रहे हैं, अनशन उठ रहे हैं। हाँ, लेकिन वो वही है कि तहसीलदार साहब केवल ढिलाई नहीं करते। मेरा नाम नेहा उपाध्याय है, अतिरिक्त तहसीलदार रायगढ़। बताएंगे आमरण अनशन में बैठे हुए थे, आज आए हुए हैं, क्या मामला, क्या कार्रवाई? आमरण अनशन की आज मुझे जानकारी मिली। इनका जो क्षेत्र है वो तहसीलदार महोदय के अंतर्गत आता है, जिसका प्रकरण चल रहा है। और इस प्रकरण में जिस क्षेत्र की ये मांग कर रहे हैं, हमारे रिपोर्ट्स के अनुसार वो निजी भूमि है किसी और की। पर अभी इनके आमरण अनशन पर मैं जब यहाँ पहुँची हूँ तो मैं इन्होंने कहा कि मुझे इस चीज़ की नकल भी प्राप्त नहीं हुआ है करके। हमने कहा है कि विधिवत रूप से आप तहसील कार्यालय में नकल के लिए आवेदन लगवाइए और हम आपको नकल बिल्कुल प्रोवाइड कराएंगे। और जैसे ही आपको नकल प्राप्त हो जाता है, अगर आप चाहते हैं तो हम वहाँ पर पहुँच संयुक्त टीम बनाकर फिर से जाँच करवाएंगे और जाँच करवा करके आपको विधिवत रूप से उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पर एक वृद्ध का आमरण अनशन के रूप में बैठना बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो हम इनसे यही आग्रह करते हैं कि ये अपना ये जो अनशन है ये वापस ले लें और हमें थोड़ा समय दें। 10-15 दिन के अंदर हम इनके जो भी समस्या है उनका निराकरण करने की पूरी कोशिश करेंगे। बताएंगे मैडम, ये बताया जा रहा है कि निजी भूमि में नहीं है और ये मामला 2003 से चला आ जा रहा है, तो इसमें क्या कार्रवाई करेंगे आगे? मुझे इसकी भी जानकारी प्राप्त हुई है और निजी भूमि में नहीं है इसकी जानकारी उन्हें प्राप्त नहीं है। अभी हम उन्हें जब हम नकल प्रदान करेंगे, जी, बट उनके पास नकल नहीं है, उनके पास पटवारी प्रतिवेदन या फिर राजस्व अधीक्षक का नकल नहीं है। उन्हें जब ये प्राप्त हो जाएगा तो उन्हें भी उसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि वो निजी भूमि पर काबिज है या किसी और भूमि पर काबिज है। फिर भी पहले हम उन्हें नकल प्रोवाइड कराएंगे। नकल प्रोवाइड कराने के बाद हम एक संयुक्त टीम बना करके वापस मौके में जाँच करेंगे और उन्हें स्पष्ट रूप से बताएंगे कि कौन सा उनका रास्ता है और कहाँ पर वो काबिज है। इस मामले में मैडम 3 बार पटवारी ने आवेदन बना के तहसीलदार को दिया है और तीनों बार अलग अलग रिपोर्ट है। जी, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मुझे अभी यहाँ पे इनके आमरण अनशन पर बात करने के लिए बोला गया था तो मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। पर निश्चय ही इस पर हम कोई ना कोई इसका उपाय ज़रूर निकालेंगे और सबसे पहले तो प्राथमिकता से कल हम इनको नकल प्रदान करेंगे। तो जनाब, इसमें पटवारी के गलत होने पर क्या कार्रवाई किया जाएगा? पहले मैं इसकी जांच कर लूं और मैं देख लूं और उसके बाद ही मैं इस पर आपको आगे कोई टिप्पणी कर पाऊंगी। ठीक, थैंक यू।